हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी मैं एक टॉपिक लूँगा। अभी टॉपिक है तुम्हारा मूविंग मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तुम ये क्लास एक बार जरूर देखना, 100% तुम्हारा कॉन्सेप्ट एग्जाम बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो और लास्ट क्लास में हमने एक फोर्स को डिराइव किया था, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आकर उसको हम प्लेस करेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। तो क्या फोर्स आता है? क्यू बी वी साइन थीटा। ओके, तो उसको ऊपर एक फोर्स लगता है। तो देखो when a charged particle having charge q and velocity v enters the magnetic field b। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है एंड वेलोसिटी v है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो इट एक्सपीरियंस से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। क्या होगा? फोर्स F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड b। मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू बी बी साइन थीटा होगा। ओके, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट को हम अगर ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा आएगा। ओके, सो दिस इज द रिमेंबर दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब हमको यहाँ पर 3 पॉसिबल केस देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉलोइंग 3 केस आर पॉसिबल व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा, अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा तो क्या होगा? देखो हियर, अगर इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो जाएगा तो हम सबको पता है थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना होगा? 0। If your theta is 0, that means force will be 0. Yes or no? If your theta is 0, that means force will be 0. Q will be sin 0, it is 0. Ultimately तुमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अगर हमारा थीटा 0 हो रहा है तो फोर्स कितना होगा? फोर्स भी 0 हो जाएगा क्योंकि sin 0 is 0. तो F equal to 0. Thus, the parallel magnetic field does not exert any force on the moving charge particle. So, parallel magnetic field does not exert any force on the moving charge particle. Okay, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी चार्ज पार्टिकल है और दोनों आपस में पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन अगर पैरेलल है, दैट मींस देयर विल बी नो फोर्स। ओके, वहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। सो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट 2 केस है हम तुमको अभी नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे सिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 2 स्लाइड। तो नंबर 2 केस मैं ले रहा हूं when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field। ओके, जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, तो लेट्स पहले डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, जो मैंने क्रॉस साइन दिया है, क्रॉस साइन क्या समझा रहा है? क्रॉस साइन सर हमको समझा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है? ये प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने लिखा के दिया, देखो magnetic field directed normally into the plane of the paper as shown by small process। okay, small process क्या समझा रहा है तुमको? magnetic field perpendicular है plane of the paper से। मतलब अगर तुम्हारा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, if this is your plane of the paper, if this is your plane of the paper, the magnetic field is perpendicular like this, so magnetic field will be like this entering into the plane of the paper। okay, got it? क्रॉस साइन से मैं समझा रहा हूँ। ओके, अबे देखो एक चार्ज पार्टिकल मैंने Q यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है। ठीक है, आई हैव पुट ए चार्ज पार्टिकल Q। अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? देखो मतलब कहाँ रखेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को पुट किया तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल क्या वेलोसिटी से मूव करना चाहता है, बी वेलोसिटी से मूवमेंट करना चाहता है
और देखो इस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल विल ट्राई टू मूव अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड जाना चाहेगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल अपवर्ड मूवमेंट करना चाहेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे तुम्हारा कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो जो फोर्स सर्कुलर में, जो फोर्स जिसके वजह से कोई भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर में मूवमेंट करने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है, या कार्व या सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई भी पार्टिकल को मजबूर करता है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स कोई भी चार्ज पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर में मोशन या मूवमेंट करने के लिए मजबूर करता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से सपोज सीधा जाना चाहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के वजह से, मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है कि नहीं, ये मैग्नेटिक फोर्स सेंटर में लग रहा है, इसके वजह से चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं मूवमेंट करेगा, सीधा नहीं मूवमेंट कर सकता, चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स द सर्कल, अलोंग द सर्कल, ठीक है, यहाँ पे आ गए सब कुछ, ठीक है। अब इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में आने के बाद चार्ज पार्टिकल तुम्हारा सीधा मूवमेंट करना चाहता है, मतलब चार्ज पार्टिकल तुम्हारा एस्केप करना चाहता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद चार्ज पार्टिकल को फिर से इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो चार्ज पार्टिकल फोर्स तो लग रहा है, जिसके वजह से फिर से चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर आया, ठीक है, इस पॉइंट पर आने के बाद फिर से चार्ज पार्टिकल एस्केप करना चाहता है, लेकिन चार्ज पार्टिकल एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि एक इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इस पॉइंट के बाद फिर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर आने के बाद फिर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल फिर से एस्केप करना चाहता है, फिर से एस्केप करना चाहता है, लेकिन एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको इनवर्ड में एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से तुम्हारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा सर, इस सर्कुलर मोशन में मूवमेंट ऐसे गोल गोल करके मूवमेंट करता रहेगा, ओके। सो द मेन थिंग इज दैट, यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन ए फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारा, this magnetic force is providing the necessary centripetal force। centripetal force क्या है, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और जिसके वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो जिस फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स which acts along the circle of a path, okay, the force which acts or which causes a particle, the force which causes a particle to move along a circle, the force which causes a particle to curve along a circle or to move along a circle, this force is nothing but is called centripetal force। Here the necessary centripetal force is provided by the magnetic force, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, गॉट इट, क्लियर। अभी हम इसमें थोड़ा थ्योरी लिखा के दिया, क्योंकि जिसको लिखना है तो लिख लेना एग्जाम में, और नहीं लिखना है तो डायरेक्ट डिराइवेशन में फॉर्मूला मैथ्स है, उस पर देख लेना कैसे करना है, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या लिखा है, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या है, क्योंकि थीटा किसके बीच में एंगल है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। सो सिंपल फोर्स हमको क्या आ जाएगा, QVB sin 90 मीन्स 1, तो QVB मतलब मैक्सिमम फोर्स हमको यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, मैक्सिमम फोर्स। उसके बाद देखो वेरी इजी लैंग्वेज में मैंने इसको डिस्क्राइब किया, फिगर शोस ए मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन बाय स्मॉल क्रॉसेस। मैंने जो बोला है, क्या बोला था, फिगर क्या तुमको शो कर रहा है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो जिसका डायरेक्शन कैसा है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, तो ये अगर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ओके।
ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड v। एक चार्ज पार्टिकल हमने प्लस क्यू में प्रोजेक्ट किया जिसका स्पीड है v में, जिसका स्पीड क्या है v है। ओके, ए चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड v इन द प्लेन ऑफ द पेपर। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। ओके, उसके बाद देखो ए फोर्स F इक्वल टू क्यू बी बी एक्स ऑन द पार्टिकल। एक फोर्स लग रहा है क्यू बी बी एक्स ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। ये फोर्स कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो ये तुम्हारा वेलोसिटी है सपोज। ओके, ये वेलोसिटी है। ओके ना, इस वेलोसिटी का ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज वेलोसिटी। नाउ सी हियर। ओके, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वेलोसिटी पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा है, ठीक है, इस पॉइंट पर देखो, अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर देखो पार्टिकल का वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लग रहा है, तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। इस सर्कल का सेंटर में फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर भी फोर्स कैसे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नेक्स्ट इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में ऐसा का फोर्स कैसे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेम टू सेम इस पॉइंट पर भी देखो फोर्स कैसे लगेगा, तुमको फोर्स कैसे लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, समझ में आया? आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, तो देखो a force F equal to Q will be X on the particle perpendicular to both V and B. This force continuously deflect। ये force क्या करेगा, ये continuously particle को deflect करेगा sideways में। ओके, side by side particle को deflect करेगा continuously। This force continuously deflects the particle sideways and particle will move along a circle perpendicular to the field। और particle कैसे move करेगा, जैसे एक सर्कल में मूव करेगा। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट अभी हम डेरिवेशन में आते हैं। दिस इज थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। ओके, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सी, अभी क्या होगा यहाँ पे, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी देखो यहां से चार्ज पार्टिकल दिया है, तो चार्ज पार्टिकल का हम रेडियस निकाल सकते, स्पीड निकाल सकते, रेडियस निकाल सकते, स्पीड निकाल सकते, टाइम पीरियड निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। तो अब हम उसी को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट वॉच। ओके, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है, इज प्रोवाइडेड by the magnetic force। कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू qvb। तो यहां से देखो बहुत अच्छे से तुमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा सर, 1v कैंसिल। ओके, v कैंसिल हो गया, तो हमको क्या रहेगा यहाँ पर mv बाय r इक्वल टू qv। तो वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो देखो चार्ज पार्टिकल का रेडियस हमको मिल गया, क्या मिला है, r इक्वल टू qb बाय mb। चार्ज पार्टिकल का रेडियस मिल गया r इक्वल टू qb बाय mb। ओके, यहां से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, यहां से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर तुम इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो v इक्वल टू क्या आएगा, qb बाय mr। ओके, you can find the velocity of the charge particle also, everything you can find। okay, magnetic field भी निकाल सकते हो। okay, ये ऐसे तो magnetic field भी निकाल सकते हो। ठीक है, next we will find the time period of the charge particle। okay, this is clear I hope ना। the necessary centripetal force is provided by the magnetic force। centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर magnetic force centripetal force को प्रोवाइड कर रहा है। so centripetal force का फॉर्मूला है mv square by r equal to magnetic force qvb। so mv vv cancel, mv by r equal to qv, so r equal to qv by mv। so this is the radius of the charge particle, charge particle का radius है। okay, और v equal to qv by mr, this is the velocity of the charge particle। I hope it is clear। now we will find the time okay, time period of the charge particle। time period क्या होगा, time period क्या लिखेंगे इसको हम, टाइम पीरियड लिखेंगे। ओके, नाउ वी विल फाइंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इट, टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन
क्या होगा इसका, ठीक है। तो वी नो टाइम, वी नो वन फॉर्मूला, वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये सिंपल फॉर्मूला से आएगा। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफरेंस, circumference of the circle of what, divide by what, speed, circumference of the circle divide by क्या आएगा, स्पीड आएगा, circumference of the circle divide by speed। ओके, तो circumference 2 pi r, स्पीड क्या था, v था। ओके, तो 2 pi by v, we have find r, r इक्वल टू क्या था हमारा, q v by m v। ओके, q v by m v था, यस और नो, और 2 pi स्पीड क्या था, टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई एम वी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 1 सेकेंड, 2 पाई आर बाई वी एम वी बाई क्यू वी, इस उल्टा लिख लिया इसको। रेडियस क्या होगा तुम्हारा, रेडियस क्या होगा, सॉरी रेडियस क्या था हमारा, एम v by QV था। यस सुनो, रेडियस क्या था हमारा, mv by QV। ओके, रेडियस हमारा mv by QV था। तो देखो यहाँ से v भी कैंसिल, तो 2 pi m by QV will be your time period। ओके, 2 pi m by QV will be your time period। ओके, सो टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, सर्कमफरेंस बाय स्पीड, सर्कमफरेंस इस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 pi r, स्पीड v है, so 2 pi by v, और रेडियस क्या था, mv by qv, so v कैंसिल, 2 pi m by qv। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम इसका, हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज particle, frequency of this charge particle, frequency of this charge particle, frequency of this charge particle, frequency क्या आएगा, frequency f equal to 1 by t, 1 by time period, yes or no। so इसमें frequency put करो 1 divide by t, 2 pi m by q v। तो frequency क्या आएगा, frequency क्या आएगा, frequency आएगा, frequency आएगा q v by 2 pi m will be your frequency। okay, this is the frequency of the charged particle। okay, I hope it is clear, I hope it is clear। okay, so this frequency is called cyclotron frequency, this frequency is called, this frequency is called cyclotron frequency, this frequency is called cyclotron frequency। okay, I hope it is clear। okay, next हम और एक केस है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस को हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके ओके, नाउ आई विल टेक द नंबर 3, केस नंबर 3, दैट इज व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्ररी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। अभी देखो, ये एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। ओके, कोई भी चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया हमने यहाँ पर, एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सपोज दिस इज द चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा, दिस इज द चार्ज पार्टिकल क्यू, ये एक एंगल थीटा एंगल चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो हमारा इस चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी, रेडियस, ये सब क्या होगा, हम इसको निकालेंगे। ओके, देखो तो मैंने तो मेथड एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखो ये अगर वेलोसिटी x और y में, y के बीच में वेलोसिटी कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, वी नो। और पैरेलल टू x एक्सिस हमको मिलेगा v cos थीटा, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हमको मिलेगा v sin थीटा। परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट आएगा, v sin थीटा आएगा, और पैरेलल में कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा। ओके, A uniform magnetic field be set up along positive x axis। देखो क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में सेटअप किया है। A particle of charge q and mass m enters the magnetic field B। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और मास m है, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर्स करता है, ठीक है।
विथ वेलोसिटी v इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, और कितना एंगल, थीटा एंगल किसके साथ, नेगेटिव फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, as with the direction of the field v as shown in the figure, the velocity v can be resolved into two components। ये velocity हम दो components में resolve कर सकते हैं। एक तो हमारा पैरेलल होगा, नेगेटिव फील्ड के साथ पैरेलल होगा वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर टू द नेगेटिव फील्ड के साथ परपेंडिकुलर में क्या होगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा पैरेलल में, और अलोंग द एक्स एक्सिस में नेगेटिव फील्ड के साथ पैरेलल वेलोसिटी होगा, और परपेंडिकुलर नेगेटिव फील्ड परपेंडिकुलर टू द नेगेटिव फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, मतलब नेगेटिव फील्ड परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर होगा, और नेगेटिव फील्ड के एक्स एक्सिस में पैरेलल वेलोसिटी होगा। नेगेटिव फील्ड के एक्स एक्सिस में पैरेलल वेलोसिटी होगा, और नेगेटिव फील्ड के वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे इसको v cos थीटा, और वाई एक्सिस में v sin थीटा लिखेंगे। ओके, so the velocity v can be resolved into two components, or the component v parallel along the direction of the field, field के डायरेक्शन में v parallel आएगा, that is along x axis, that is v parallel equal to v cos theta, and the component v perpendicular to the direction of the field, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में yz प्लेन में नेगेटिव फील्ड का वेलोसिटी कितना आएगा, v परपेंडिकुलर इक्वल टू v cos थीटा। ओके, अगर ये तुमको ये दोनों समझ में आ गए तो बाकी सब इजी हो जाएगा। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। तुम लोगों को अच्छा निकालना आता है ये कंपोनेंट v cos थीटा और v sin थीटा हमने कैसे निकाला है। ठीक है, अगर इसको निकालना नहीं आता मैं साइड में तुमको थोड़ा निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज देखो ये y एक्सिस है और ये x है। ठीक है, और ये वेलोसिटी है, ऐसे ये सुनो, तो x के साथ वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, सपोज x में क्या है, b है। ठीक है, तो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो इसका नाम देता हूँ o a b नाम दिया। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर अगर साइन थीटा लिया तो क्या होगा, साइन थीटा मतलब क्या होगा, साइन थीटा ले लिया तो इसके सीधा ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर b को हम यहाँ पे रखते हैं, परपेंडिकुलर होगा, इसको हम नाम देते हैं c या b है। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा का, bc बाय OC, तो bc। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए अभी साइन थीटा लेंगे bc बाय OC, तो यहाँ से हम bc निकाल दिया, तो bc इक्वल टू OC साइन थीटा आएगा कि नहीं। तो OC क्या है, OC तुम्हारा b तो है, OC क्या है v साइन थीटा, bc इक्वल टू v साइन थीटा आया। तो bc का मीनिंग क्या है, bc मतलब कौन सा है, bc दिस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन, ये लेंथ bc, ये लेंथ bc, और ये लेंथ सेम है कि नहीं, सेम है, तो इसमें v साइन थीटा आया, मतलब v परपेंडिकुलर, v क्या आया, v परपेंडिकुलर में कितना आया, v साइन थीटा आया, v परपेंडिकुलर में कितना आया, v साइन थीटा आया। ठीक है, समझ में आया। अभी हम cos थीटा लेते हैं, तो देखो cos थीटा लेंगे तो कितना आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब OB बाय OC। ठीक है, तो OB रखेंगे तो क्या आएगा, OB रखेंगे तो OC cos थीटा, तो OC क्या है, OC तुम्हारा फिर से V है, तो V cos थीटा। तो देखो बेस में हमारा क्या आ रहा है, OB इक्वल टू V cos थीटा आ रहा है। ठीक है, OB मतलब क्या है, तो यहाँ पर हमारा बेस में क्या था, V cos थीटा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो हमने दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लिया, तो cos थीटा में x एक्सिस में v cos थीटा आएगा, और परपेंडिकुलर में v sin थीटा आएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो हमने रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व किया है, तो उसके बाद अभी हम लिखेंगे, तो द ड्यू टू दिस, अभी क्या लिखेंगे देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ड्यू टू दिस हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा था v इक्वल टू v sin थीटा। ओके, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको हम लिखा था, तो इससे हम क्या होगा देखो, ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ड्यू टू दिस वेलोसिटी v sin थीटा, particle will experience a force, particle will experience a force F equal to Q
वी बी। पार्टिकल क्या फोर्स एक्सपेरिमेंट करेगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ओके, तो क्यू वी बी, बी क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, फोर्स कितना आएगा, बी क्यू बी परपेंडिकुलर इनटू बी। ओके, नाउ दिस फोर्स मेक्स द पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। यही फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। दिस फोर्स मेक्स द पार्टिकल मूव, दिस फोर्स makes the particle move along a circular path, ठीक है। ये फोर्स सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने के लिए पार्टिकल को मतलब मेक करता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या माना सकते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अभी ऐसा हम सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सर्कुलर पाथ, नो, देखो दिस इज व्हाट ऑल सर्कुलर पाथ। ओके, so the radius of the circular path, the radius of the circular path, रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का, रेडियस हमने निकाला था r equal to m v परपेंडिकुलर बाय q v। ओके, सो v परपेंडिकुलर हमको क्या मिला है, m v sin थीटा बाय q v। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्लियर, अप टू दिस मच इट इज क्लियर। ओके, सो यहां से हम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या आएगा, देखो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या आएगा, 2 पाई आर बाई बी परपेंडिकुलर आएगा, है कि नहीं। 2 पाई आर कितना मिला, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, और बी परपेंडिकुलर मतलब बी साइन थीटा। सो देखो बी साइन थीटा कैंसिल, 2 पाई एम बाई क्यू बी तुम्हारा टाइम पीरियड आ गया। ओके, इफ योर टाइम पीरियड और इफ यू कैन फाइंड टाइम पीरियड, देन हम इसका टाइम पीरियड अगर निकालते हैं तो ठीक है, हमने इसका टाइम पीरियड निकाल दिया। ओके, तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। ओके, टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड पिच। पिच क्या होता है, देखो दो सर्कुलर के डिस्टेंस में, दो सर्कुलर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन लिखते हैं, द लीनियर डिस्टेंस traveled by a charged particle in the direction of the magnetic field, traveled by the charged particle in the direction of the magnetic field, in the direction of the magnetic field, in the direction of the magnetic field during its period of revolution, during its period of revolution, is called pitch। इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पिट्स, ठीक है। पिट्स किसको बोलते हैं, देखो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल, जो हमारा लीनियर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जब इसका जो रिवोल्यूशन कर रहा है तो एक्स एक्सिस में भी बढ़ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में बढ़ रहा है। सो दो सर्कुलर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं, तो पिच का फॉर्मूला क्या आएगा, पिच एक डिस्टेंस है तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं ऊपर में ग्राफ करता हूँ, तो पिच का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो वी नो द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो पिच का फॉर्मूला आएगा क्या, पिच का फॉर्मूला आएगा लीनियर डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस into time period of revolution, okay, time period of revolution। okay, तो इसका डिस्टेंस लगा दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सॉरी नॉट डिस्टेंस, पिच इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम आएगा।
स्पीड इंटू टाइम आएगा, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम का रेगुलेशन। ओके, सो अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसका स्पीड क्या आएगा, देखो। ओके, तो स्पीड विल बी व्हाट, कौन सा स्पीड होगा, कौन सा स्पीड होगा, दो कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, एक वेलोसिटी वाई एक्सिस में है। तो पिच का मतलब क्या है, जो लीनियर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो लीनियर डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं। सो बी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। तो बी पैरेलल हमको क्या है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या था 2 पाई m बाई क्यू बी। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई m v cos थीटा, 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी, 2 पाई m v cos थीटा बाई क्यू बी। ओके, सो दिस इज द टुडेस क्लास। आज ये टॉपिक था हमारा क्लास का। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर तुम लोगों को क्लास में क्लियर हुआ तो यस सर इट्स क्लियर कमेंट करके बताना। अगर यू हैव डाउट ऑल्सो देन ऑल्सो कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन, तुम्हारा जो भी डाउट है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए कौन सा चैप्टर चाहिए, मैथ्स का, फिजिक्स का, ठीक है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड, तुम लोग कमेंट करके आस्क करना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मुझे डाउट में कमेंट आस्क करना, क्योंकि कमेंट डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो तुम क्लास समझ नहीं पाओगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल फॉर द अपकमिंग क्लासेस। फुल कोर्स तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी मैं हिंदी में स्टार्ट किया क्लास, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स आर आस्किंग रिक्वेस्टिंग टू गिव द क्लास इन हिंदी। ओके, सो हिंदी में क्लास में दे रहा हूँ, सो एवरीवन कैन ज्वाइन द क्लास एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द whole course of this year for the physics. Okay, thank you so much for today's class.